जय हिंद साथियों। आज भारत ने पाकिस्तान पे अटैक करके बदला ले लिया। पूरे हिंदुस्तान की क्या आवाम की एक ही इच्छा थी कि हमें जल्द से जल्द पाकिस्तान से बदला ले लेना चाहिए। लेकिन क्या पाकिस्तान पे अटैक करके पाकिस्तान के जो आतंकवादी या त्रासवादी को अड्डे थे उनको खत्म करके हमें आराम से बैठ जाना चाहिए? नहीं दोस्तों, जो हिंदुस्तान में गद्दार है जब तक उनको सजा नहीं मिलेगी तब तक ऐसे बांग्लादेश है, पाकिस्तान है या चाइना है, एक घुसपैठी हमारे वहां आते रहेंगे और हमारे निर्दोष लोगों को मारते रहेंगे। इतना ही नहीं, इन आतंकवादी क्यों इन त्रासवादी क्यों हमारे यहाँ जो भ्रष्टाचारी है, जो दुराचारी है, जो बलात्कारी है, उनको सजा क्यों नहीं मिलनी चाहिए? हमारे यहाँ कानून बहुत अच्छा है लेकिन कानून का सख्ती से पालन नहीं हो रहा। इसलिए इन लोगों को यह लग रहा है कि हम कुछ भी गुनाह करेंगे आराम से बच जाएंगे। तो आज देखो कितनी बड़ी समस्या भारत में हो चुकी है। आज देखो हर के दिमाग में राक्षस बस गया है, भूत बस गया है। इन भूतों को मार डालना चाहिए। मैं तो कहता हूँ इस ऐसे गुनहगार को ज्यादा नहीं, हमारा कानून कहता है कि किसी निर्दोष आदमी को सजा नहीं मिलनी चाहिए। लेकिन जो ये खुलेआम मिल रहे मर रहे, क्या वो गुनहगार थे? जो ये सब इतने लोग मर गए वो गुनहगार थे? हर दिन फौजी मर रहे वो गुनहगार है? आम नागरिक मर रहे क्या वो गुनहगार है? इससे अच्छा है सिर्फ जो हमारे भारत के पूरे सब जिले हैं और जो केंद्र शासित प्रदेश है उनमें सभी ऐसे दोषियों को एक एक दोषियों को पूरे एडवर्टाइज करके पूरी मीडिया में जाहिरात देके कि इन लोगों को खुलेआम काट दिया जाएगा, चाहे वो भ्रष्टाचारी है चाहे वो दुराचारी है। आज देखो कितना भूत सवार हो गया है, मानसिक स्थिति कितनी बिगड़ गई है। अभी तीन तीन साल की बच्ची पर रेप हो रहे, अभी 70 साल की औरतों पर रेप हो रहे, 80-90 साल के बुढ़ियों के गले काटे जाते हैं, या 15-16 साल की लड़कियों को 10-10 लोग मिलके मार रहे। इतना दुराचार कैसे हो रहा है? क्योंकि हमारे यहाँ कानून का सख्ती से पालन नहीं हो रहा। अगर कानून का सख्ती से पालन हो जाए तो इन लोगों की हिम्मत ही नहीं होगी कि ऐसा करना तो बात अलग है, ऐसा सोच भी नहीं सकते। इसलिए इन लोगों को खुलेआम मीडिया में जाहिरात करके इनको 35-40 लोग को अगर कार्ड भी दिया जाए तो क्या फर्क होता है? पड़ता है। कई लोग कहते हैं कि इसमें हमारे कानून कहता है कि हमारे यहाँ 100 गुनहगार छूट जाए तो कोई बात नहीं, एक निर्दोष लोग को वहाँ सजा नहीं मिलनी चाहिए। लेकिन क्या हर दिन ये मर रहे हैं वो क्या गुनहगार है? वो निर्दोष नहीं है? तो इन निर्दोषों को मारने से अच्छा है एक बार अगर ऐसा कर दिया जाए तो कभी कोई भी व्यक्ति ऐसा गुनाह करने से पहले 100 बार सोचेगा। इसलिए मेहरबानी करके हमारे यशस्वी नरेंद्र मोदी जी के पास हमने ये बात पहुंचाई थी कि जल्दी से जल्दी पाकिस्तान से बदला ले लिया जाए। तो हमारी बातें को उसने साकार की और आज बदला ले भी लिया। लेकिन अब ये बात भी पहुंचानी है कि जो भारत के गद्दार है, जो भारत के दुश्मन है और जो भारत के हमारे राष्ट्रीय का को नाबूद करना चाहते हैं और भारत में रहते हैं, भारत का खाते हैं, चाहे वो कोई भी हो, क्योंकि इन लोगों के धर्म नहीं पूछे जाते थे। ये सब हरामी लोग हैं, राक्षसी लोग हैं। इन राक्षसी लोगों को मार देने में ही भलाई है देश की, चाहे कोई भी हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो। लेकिन हाँ, ये एक बात सही है कि सबसे ज़्यादा यहाँ पे मुस्लिम लोग ऐसे कृत्य करते हैं, लेकिन हिंद कृत्य करने वाला कोई भी हो वो भारत का गुनहगार है और भारत का गुनहगार कभी नहीं बचना चाहिए। और भारत में रहने वाले पे अगर थोड़ी सी भी वो बेरहमी बरतता है, भारत को अन्याय करना चाहता है, चाहे एक सामान्य नागरिक हो चाहे कोई भी हो, उन पर जो अत्याचार करता है वो गुनहगार है। इन लोगों को खुलेआम कत्ल कर देना चाहिए। और ऐसे कत्ल अगर हम सिर्फ मैं बोलता हूँ कि भारत में ऐसे अगर 40-50 कत्ल कर दे उसके बाद देखो कितनी कानून व्यवस्था कैसे डर लगेगा। आज लोगों को डर ही नहीं है। आज कैसे सोच लेते हैं कि ऐसा हम कर सकते हैं? कोई भी गुनाह करने से पहले तेजाब डाल देते हैं। अगर किसी लड़के ने कुछ लड़के को मना कर दिया तो तेजाब डाल देते। एक क्या हो रहा है हिंदुस्तान में? अगर ऐसे बड़ा प्रधान होते हुए भी ये हो रहा है तो फिर आगे सोचो कि हमारा क्या होगा। क्योंकि ये और हर हिंदुस्तानी से मैं ये कहना चाहता हूँ, छोड़ दो। अच्छा, आप चाहे हिंदू हो, चाहे आप मुस्लिम हो, चाहे आप सिख हो, चाहे आप ईसाई हो या अन्य धर्म से हो, ऐसे यशस्वी प्रधानमंत्री हमारे नसीब से हमें मिले हैं। ऐसे प्रधानमंत्री की कदर करो, इनको आप देखो, इन्होंने हर ज्ञाति के लिए बहुत कुछ किया है और ऐसे बड़ा प्रधान फिर मिलने वाला नहीं है। रोओगे, पछताओगे, आपके घर में घुस कर बेरहमिया ये राक्षस लोग
जब आपके 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 घर में आकर आप पर अत्याचार करके तब ऐसे यशस्वी पंतप्रधान आपको याद आएंगे। इसलिए आपके हाथ जोड़ के विनती है, अगर हिंदुस्तानी बनो, और हिंदुस्तानी का एक एक धर्म है क्या, हर अत्याचारी, हर व्यभिचारी, हर दुराचारी और हर जो ऐसा जो समाज के लिए कलंकित रूप काम करता है उसे सजा देना। जय हिंद। मेरी ये बातें अवश्य आप शेयर करना।